गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको कि हम इंग्लिश में किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बोलना सीखेंगे, उसके क्लास आज मैं आपको लेने वाला हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग की एक क्लास जो है आज मैं लूँगा। अब मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ व्यूअर्स जो हैं यूट्यूब पर, उन्होंने कुछ मैसेज किए थे कि सर आप इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लास लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ को मैंने इंग्लिश स्पीकिंग भी, मतलब फ़िज़िक्स पढ़ाता था, इंग्लिश स्पीकिंग का मेरे को वैसे था, थोड़ा अच्छा लगता था, तो कुछ क्लासें उनकी ली थी। बहुत पहले की बातें हैं। तो अभी उनमें से कोई स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसेज किए कि सर आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाइए, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाएं, तो इंग्लिश स्पीकिंग पर चलो एक वीडियो उनके लिए भी बना देते हैं। क्या पता इस वीडियो को देखकर और वो इंग्लिश बोलना सीख जाएं, कोशिश करें, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कुछ फंडामेंटल्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। कुछ विशेष फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसकी आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद में इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो भी सीखेंगे, और इंग्लिश के कुछ विशेष प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश में बोलना कैसे सीखें, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना कैसे सीखें, तो देखिए इसके लिए मैं बचपन में, हमारे बचपन की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, तो वो 2, 3, 4, 5 साल अपने पेरेंट्स के पास रहता है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा इंडिया के अंदर पैदा हुआ, एक अमेरिका में, एक इंग्लैंड में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, इस प्रकार से मान लो अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चे हुए। और वो जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जब 3 या 4 साल के हुए, तो 3-4 साल के होते ही एक जो अमेरिका में रहने वाला था वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना जानता था। इंग्लैंड वाला था वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। मुंबई वाला था वो इंग्लिश बोल सकता था, थोड़ा सा कम, अच्छे परिवार से था, अच्छी फैमिली में था, थोड़ा ठीक ठाक बोल सकता था। और एक गांव में, सामान्य परिवार में, गांव में रहने वाले जो बच्चे थे वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। वो अपनी लैंग्वेज हिंदी या फिर मान लो राजस्थानी, पंजाबी या जो भी है जिस लैंग्वेज, तो ये सब उन्होंने, उन बच्चों ने 4-5 साल की उम्र में कैसे सीखा। एक बच्चा जो पंजाब में था उसको पंजाबी आती थी, राजस्थान वाले को राजस्थानी आती थी। एक जो अमेरिका के अंदर पैदा हुआ और वो जो 4-5 साल का हुआ तो वो अच्छी इंग्लिश बोल पाता था। तो क्या उस बच्चे ने कहीं से कोचिंग की थी? क्या उसने ग्रामर पढ़ी थी? ना, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर ये क्या फंडामेंटल है? भाई कोई ना कोई फंडामेंटल तो लगता होगा जिसकी वजह से वो जो अमेरिका में रहने वाला बच्चा है वो इंग्लिश बोल पाता है, और हमारे यहाँ जो रहते हैं वो अपनी भाषा बोल पाते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ सीखा ना उन्होंने, ठीक है। तो जैसे पंजाब वाले ने पंजाबी सीख ली लैंग्वेज, अमेरिका वाले ने इंग्लिश सीख ली, और जो गांव में रहते हैं उन्होंने अपनी भाषा, जो भी अपनी प्राकृत भाषा है वो सीख ली। तो उन्होंने क्या कोचिंग की थी या फिर उनके लिए कोई ट्यूटर लगाया था? कैसे सीखी उन्होंने? उन बच्चों ने कैसे सीखी ये सारी लैंग्वेज? वहाँ हमें सोचना पड़ेगा। केच वही है। अब केच क्या है देखिए, अब उन्होंने कैसे सीखी ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए। उन्होंने कैसे सीखी? तो हमारे दिमाग में आता है कि उन्होंने तो भाई सुनकर सीखी, ठीक है ना। उन्होंने, उन बच्चों ने जो लैंग्वेज सीखी है वो किसी ग्रामर से, किसी टीचर से, किसी कोचिंग से, किसी स्पीकिंग कोर्स से नहीं सीखी है। उन्होंने जो सीखा है वो कहाँ से सीखा है? सुनकर, लिसनिंग, ठीक है ना।
तो पहला जो फंडामेंटल्स जो होता है स्पीकिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो होता है आपका लिसनिंग। तो सुनना सीखिए सबसे पहले। अब उस बच्चे ने काफ़ी कुछ सुना, अपने आसपास जो भी सुना है और उसको ऑब्ज़र्व किया तो वो उसको आने लगा। तो सबसे पहली क्वालिटी अपनी ये भी होनी चाहिए कि अपनों को सुनना आना चाहिए। लेकिन ये जो क्वालिटी है ये थोड़े बड़े होते जाते हैं, उसके बाद में सुनना हमें पसंद नहीं होता है, सुनाना पसंद होने लगता है, ठीक है ना। तो सुनना स्टार्ट कीजिए। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सुनना स्टार्ट कीजिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर इंग्लिश कहाँ से सुने, हम तो गाँव में रहते हैं, वहाँ तो हिंदी भी नहीं बोलते, हम इंग्लिश सुने कहाँ से। तो जी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, इंटरनेट है, यूट्यूब पर बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोज़ मिल जाते हैं, टीवी के ऊपर हॉलीवुड की मूवीज़ मिल जाती है, इंग्लिश में डबिंग मिल जाती है। तो आप उनको देखो, सुनो, ठीक है ना, उनको लिसनिंग करो, सुनो उनको, लगातार सुनो, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो बचपन से ही जो बच्चा सीखता है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट 50% तो आप 50% से भी अधिक आप सुनकर ही सीख जाते हैं। 50% से अधिक तो आप सुनकर ही सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हुआ, अब आप कहोगे कि सर आप तो फिजिक्स की तरह पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट। अरे भाई, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट होता है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी देखो ये 3 कॉन्सेप्ट अपन ने निकाले हैं। पहला लिसनिंग, ठीक है ना, सुनना सीखें। तो जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश को सुनो, जहाँ भी मौका मिले इंग्लिश को सुनो। चलो जी, पहला फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया, लिसनिंग, ठीक है। तो आज के बाद में यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। सेकंड, थिंक इन इंग्लिश। सेकंड क्या है कॉन्सेप्ट? थिंक इन इंग्लिश। अब ये थिंक इन इंग्लिश कैसे है? इंग्लिश में सोचो। अब आपको कोई भी वाक्य दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस अगर दिया जाता है, राम खाना खाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? राम, RM, राम 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 राम, ठीक है। और फिर आप टेंस खोजने चलोगे कि इसमें कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या ES लगेगा वर्ब के साथ में। तो आपने लिखा राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है ना, राम एक आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। इतना सोचने के बाद में आपने बोला। ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना भी इंग्लिश में है। अब आप कहोगे सर इंग्लिश में कैसे सोचे? इंग्लिश में कैसे सोचे? बिल्कुल आप इंग्लिश में सोच सकते हैं अगर लगातार आप उसी इन्वायरमेंट में रहे, लगातार आप बहुत सारी चीज़ें सुनते गए, सुनकर बोलने की आपने कोशिश की, फिर आप अपनी भाषा को रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करके फिर सुने, ठीक है ना, तो आप में थिंकिंग भी आने लगेगी इंग्लिश की। ये आज मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर इस वीडियो को आप 5 से 10 बार देख लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी वीक हो इंग्लिश से, आपको डर लगता होगा, लेकिन 5 या 10 बार अगर इस वीडियो को आपने देखा है लगातार, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुनिया की पूरी इंग्लिश ही आने लगेगी, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश आने लगेगी कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है। बस फॉलो कीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लगातार 10 बार देखिएगा, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो सेकंड जो है थिंक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में सोचना है। मैंने आपको बता दिया कैसे सोचोगे इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे सोचोगे भाई? जैसे आप सोचोगे कल मुझे क्या क्या करना है, मुझे खाना खाना है, जैसे हिंदी में अपन सोचते हैं ना, वैसे के वैसे इंग्लिश में सोचें। उसका लिए भी मैंने एक लिखा है, ये भी आपको बताऊंगा कैसे इंग्लिश में सोचते हैं। लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो लिसनिंग है, लिसनिंग करोगे तभी वो दूसरे वाला काम आएगा, थिंक इन इंग्लिश, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले लिसनिंग, बहुत ज़्यादा सुनो, देखो, यूट्यूब पर इंग्लिश के वीडियोज़ देखो, टीवी के ऊपर देखो, हॉलीवुड की मूवीज़ देखो इंग्लिश में, वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ठीक है देख लिया और इंग्लिश को सुनो उसको, वो क्या कर रहे हैं, लिसनिंग, उसको सुनो, लिसन करो ये क्या बोल रहा है। अगर लगातार आपने उस चीज़ पर ध्यान दिया
तो वो टंग आपको आने लगेगी, वो लैंग्वेज आपको आने लगेगी और आप भी बोलने लगोगे। लगातार उस इन्वायरमेंट में रहे तो आप भी बोलने लगोगे। और फिर उसके बाद में थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप सोचने की कोशिश करने लगोगे। देखो, अगर आप वो कर लेते हो, लिसनिंग करते हो, थिंक इन इंग्लिश नहीं करते हो, तो भी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जैसे आप बहुत सारा लिसन करते हो, फिर आप थिंकिंग करो इंग्लिश के अंदर, ये क्या था, ये वो था, ये वो था, दिस इज़ दैट इज़, जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद में दो चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी फील होना स्टार्ट हो गई। तीसरी जो चीज़ होती है, तीसरा जो फंडामेंटल है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, वो होता है कंपनी। आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा अपने आसपास, इंग्लिश का इन्वायरमेंट। इंग्लिश के इन्वायरमेंट में आपको रहना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ेगी जहाँ पर इंग्लिश। तो ऐसे फ्रेंड को आपको ढूंढना पड़ेगा जो इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में सुनना पसंद करता है, जो आपकी भी सुनेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं। अगर वो नहीं हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं आपके प्ले स्टोर के अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके अंदर सामने वाला इंग्लिश में आपसे बात करेगा। इसके अलावा कस्टमर केयर जो है उसमें इंग्लिश से बात करना स्टार्ट करते, वहाँ क्या लगेगा, कौन आपको इंसल्ट करने वाला, आप अपने फ़ोन से बात कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, वो तो बहुत दूर है ना। आपको जैसी टूटी फूटी आती है, चिपकाओ, आप तो चेपो। किसी से कुछ भी कहना होता है, यदि आपको पूरी लाइन नहीं आती तो आधी लाइन इंग्लिश में बोलो, आधी हिंदी में बोलो, और कुछ वर्ड यूज़ तो करो। जैसे जैसे यूज़ करोगे, घबराओ मत उस चीज़ से, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होने लगेगा। धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बनने लगेगा अगर आप आज से ही बोलना स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट, चलो फ्रेंड सर्किल से बना लिया, और इन्वायरमेंट कैसे बने। एक ये है कि आप इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप स्टडी करते हो, लर्न करते हो, लिसन करते हो, ठीक है, उसके बाद में उसको बोलने की कोशिश करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें, ठीक है ना, और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुने, लगातार सुने, ठीक है ना। आपको इन्वायरमेंट तो बनाना पड़ेगा आसपास, ठीक है ना। और टीवी में अधिक से अधिक इंग्लिश का मैटर देखें, इंग्लिश की न्यूज़ पढ़ें, इंग्लिश की न्यूज़ देखें, ठीक है। इंग्लिश की चीज़ें, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही है तो आपको अपने आसपास इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाना होगा, वरना मैं ये जो भी आपको लिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बोलूँगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप फिजिक्स के टीचर है, फिर भी इंग्लिश के फंडामेंटल तो आपने क्लियर करा दिए। देखिए, टीचर ही होता है, वो किसी का भी हो, सारे फंडामेंटल एक जैसी होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये चीज़ें बेसिक होती है। इसमें भी चाहे फिजिक्स भी सीखते हो तो उसमें भी लिसनिंग से सीखते हो, फिर फिजिक्स की तरह आप सोचते हो, थिंकिंग में फिजिक्स लाते हो, और फिर कंपनी इन्वायरमेंट देखते हो। अब कई बच्चे जो होते हैं वो कोटा क्यों जाते हैं, दिल्ली क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, चलो वो एक अलग मैटर है। इसके अलावा भी हम अपनी पढ़ाई का अलग इन्वायरमेंट बनाते हैं। जो भी अगर कहीं नहीं जाता, गांव में रहता, तो अपना एक अलग इन्वायरमेंट बनाता है, वो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, रूम बंद करके रहता है, सभी के बीच में नहीं रहता। तो आपको एक अपना इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपको कुछ भी सीखना है तो आपको वैसी कंपनी बनानी पड़ेगी, और इंग्लिश की कंपनी तो आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश आजकल सभी सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखे बिना कुछ हो नहीं सकता, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंग्लिश अगर आती है आपको तो मतलब 4 चांद लग जाता है आपका। के अंदर जो क्वालिटी है वो निखर कर आती है। आपको जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और आपका इंप्रेशन बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होता है। अब जैसे आपके सामने कोई इंग्लिश बोल के जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़े से घबरा जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, ठीक है ना। और जो बोल कर जाता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब हो जाता है, ऊपर हो जाता है, हाई जाता है। बस बात वही, आपका गिरेगा तो उसका उठेगा। तो इसलिए इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो गया होगा। लिसनिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, थिंक इन इंग्लिश और कंपनी, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बाकी सब चीज़ें जो भी है, चलो ये तो क्लासरूम है, इसलिए क्लासरूम में कुछ जो सेंटेंसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो यही है, अगर ये चीज़ करते हो तो आप अपने आप इंग्लिश सीख जाओगे। सुनोगे अधिक से अधिक इंग्लिश के अंदर, जहाँ भी जो भी मिलता है, फिर इंग्लिश में सोचोगे और फिर ऐसी कंपनी बनाओगे अपने आसपास, ठीक है। क्लियर हो गए तीनों कॉन्सेप्ट। बस दिमाग के अंदर रखो कि इंग्लिश सीखना है।
चलो भाई, अब हम चलते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे आपसे कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में बोल देता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, ठीक है ना। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब कोई आपसे आपके बारे में पूछ लेता है कि अपने बारे में बताइए, ठीक है ना। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कोई आपसे ये कह देता है, क्या कहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, वो आपसे ये कह रहा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना, अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखो मुझे काम तो यहीं पर ही हो गया था पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक जो सेंटेंसेज है उसको 2-2 3-3 बार मैं इंग्लिश में बोल कर बता रहा हूँ, उसकी हिंदी बता रहा हूँ। तो वो भी क्या कि उसकी लिसनिंग, तो लिसनिंग यहाँ से भी करोगे, आप सुनोगे मेरी बार बार में सुनोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। जितनी बार आप सुनोगे और फिर उसके बाद में बोलोगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसा करना पड़ेगा भाई। अब आपको लगेगा कि सर तोते की तरह करना पड़ रहा है, नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आने लगेगा ये। जितनी बार अप्लाई करोगे सुनोगे, ठीक है ना। तो अपने बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है ना। अब आपको हिंदी में बोलना होता है तो आप कह देते हो जी मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं ये करता हूँ, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं मिलनसार हूँ, या जो भी है XYZ, आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो इंग्लिश में आप कैसे बताओगे, अगर आपसे कोई कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इंग्लिश में आप कैसे जवाब दोगे। अब मान लो आपका नाम प्रकाश है, ठीक है ना, नहीं होगा, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, आपका जो भी नाम है, तो आप अपना नाम बोलोगे, माई नेम इज़ प्रकाश शर्मा। तो वो जो भी है, सुमित है, सुनीता है, सोनू है, जो भी आपका नाम हो, माई नेम इज़ प्रकाश शर्मा, मेरा नाम प्रकाश शर्मा। जैसे अपन हिंदी में देते हैं तो वैसे कि वैसे इंग्लिश में बोलते हैं। कितना आसान है, देखो एकदम ईजी है। माई नेम इज़ प्रकाश शर्मा, माई नेम इज़ प्रकाश शर्मा। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में अब सबसे पहले आपने ये बताया, फिर आप बताओगे आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, ठीक है ना। तो आप बताओगे आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ। आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ, ठीक है। अब आप क्या हैं, ठीक है ना, आप क्या हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, तो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर बोलो, टीचर हो तो टीचर बोलो, जो भी आप हैं, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बोलो, ठीक है ना, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आप अपनी कुछ अच्छी सी क्वालिटी बताओ। आई एम एन अफेबल पर्सन, मतलब आप मिलनसार व्यक्ति है, आप किसी से भी घुल मिल जाते हैं। आई एम एन अफेबल पर्सन, आई एम एन अफेबल पर्सन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये कुछ लाइनें, देखो कितना आसान है आप अपना डेटा देने में, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन कराना कितना आसान है। फिर उसके बाद में देयर आर 9 of us इन माई फैमिली। अब यहाँ पर क्या है, आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं वो बता दीजिए। अगर 9 है, 8 है, 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आपकी, ठीक है ना, काउंटिंग है। तो देयर वाज 9 of us इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं, ठीक है। देयर आर 9 of us इन माई फैमिली, ठीक है जी। फिर अगली, अब आप किस चीज़ से लव करते हैं, क्या हॉबीज़ है आपकी, तो आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। तो आप बताएंगे अपने बारे में कि मुझे पढ़ना और बोलना, बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, आई एम रीडिंग एंड टॉकिंग, क्लियर है। अब ये सब कुछ बोल के कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में आपको बता दिया। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू बोलकर इसको आप समाप्त कीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, माई नेम इज़ प्रकाश शर्मा, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन अफेबल पर्सन,
देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, दैट ऑल अबाउट मी, थैंक यू। क्लियर है? इस प्रकार से ये तो मैंने इस प्रकाश जी का जो है वो डेटा वो बता दिया, प्रकाश जी क्या करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता होगा ना सभी जो है। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ क्योंकि व्यूवर्स जो है उन्होंने मैसेज किया कि सर इंग्लिश स्पीकिंग का एक वीडियो बनाइए, और शायद मेरे पास में कभी पढ़े हुए होंगे तो उनको लगा कि सर इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि कभी कभी मैं भी फिजिक्स पढ़ाते कभी कभी कुछ ऐसे क्लास ले लिया करता था, कुछ फ़नी क्लास है, तो फ़नी मोमेंट में से चलो ठीक है तो मैंने ये क्लास ले ली। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है आपका क्लियर हो गया है। ठीक है ना, अपने बारे में आपने बता दिया है। चलो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर उसके बाद में अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में जो बताइए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दे दिया, चलो ये भी क्लियर है। ठीक है, अब जो है थिंक इन इंग्लिश, जो मैंने बताया थिंक इन इंग्लिश। ठीक है ना, थिंक इन इंग्लिश। तो अब देखो, आप आंखें बंद कर लो। ठीक है ना, आंखें बंद करके सोचो कि कल क्या करना है। ठीक है ना, कल उठूँगा, ब्रश करूँगा, नहाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी है। ठीक है ना, इंग्लिश में उसको थिंक करें, इंग्लिश में उसको थिंक करें। देखो कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने बनाए हैं। What will I do tomorrow? ठीक है ना, मैं कल क्या करूँगा। ठीक है ना, What will I do tomorrow? मैं कल क्या करूँगा। ठीक है ना, कल मुझे क्या करना है। ठीक है, कल मैं क्या करूँगा आने वाले कल में। ठीक है, तो देखो I will brush my teeth। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने टीथ को ब्रश करोगे। ठीक है, तो आई विल ब्रश माई टीथ। देखो ज़रूरी नहीं है आप क्या करते हो, फिर भी मैं कुछ जो बेसिक्स जो लाइंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल ब्रश माई टीथ। ठीक है ना, मैं अपने दांतों को साफ करूँगा, ब्रश करूँगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर देट आई विल टेक ए शावर। उसके बाद में मैं शावर लूँगा, नहाऊँगा मतलब। ठीक है, आफ्टर देट बाद में आई विल, ये देखो आई डबल एल, आई विल टेक ए शावर, मैं शावर लूँगा। ठीक है, अब इतनी देर के अंदर आपका लगभग 11 बज जाता है। ठीक है ना, तो एट 11 आई हैव टू गो टू द बैंक, आई हैव टू गो टू द बैंक, मतलब 11 बजे मैं बैंक जाऊंगा। जो भी आपका शेड्यूल है, आप कहीं स्कूल जाएंगे या जो भी है, जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप सोचोगे और उसको लिखोगे। ये तो जैसे मतलब बैंक के लिए कुछ लाइनें जो है, 11 बजे मैं ये काम करूंगा, तो 8:11 आई हैव टू गो टू द बैंक, बैंक में जाऊंगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये दिखा ना, आई हैव जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना उसकी, क्योंकि फ्यूचर की बात, फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें। चलो वो तो टेंसेज है, उसको छोड़ो, आप तो सीधे सीधे इसको याद करना, आप तो डायरेक्ट इसको लिसन करना है, सुनो और फिर बोलो, सुनो फिर बोलो, टेंस की छोड़ो आप। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आप बैंक गए, आई विल कम होम, फिर मैं आऊँगा घर पर, एंड हैव लंच, और लंच लूँगा। मैं घर पर आऊँगा और लंच लूँगा। आई विल कम होम, आई विल कम होम एंड हैव लंच, आई विल कम होम एंड हैव लंच। मैं घर पर आऊँगा और लंच लूँगा, खाना लूँगा, खाना खाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, ये बस वो थिंकिंग है कि क्या सोचते हो आप इंग्लिश में। ठीक है, एट 4 o'clock, शाम को 4 बज गए, एट 4 o'clock आई विल मीट रोहित। अब ज़रूरी नहीं है रोहित, जो भी है, राहुल है, मतलब XYZ जो भी है। ठीक है ना, आप किससे मिलते हो, एट 4 o'clock आई विल मीट रोहित, 4 बजे मैं रोहित से मिलूँगा, 4 बजे मैं रोहित से मिलूँगा। ठीक है, तो एट 4 o'clock आई विल मीट रोहित, 4 बजे मैं रोहित से मिलूँगा। चलो जी, फिर और देखो क्या,
बोथ ऑफ अस, दोनों साथ में, ठीक है, बोथ ऑफ अस विल गो फॉर ए मूवी, दोनों साथ में एक मूवी देखने जाएंगे, ठीक है ना, दोनों साथ में एक मूवी देखने जाएंगे। बोथ ऑफ अस, हम दोनों साथ में, विल गो जाएंगे, फॉर ए मूवी, बोथ ऑफ अस विल गो फॉर मूवी, दोनों साथ में एक मूवी देखने जाएंगे। चलो ठीक है, ये सोची हुई है कि कल क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आई विल हैव डिनर, फिर शाम को जब आएंगे, आई विल हैव डिनर विद माई पेरेंट्स, फिर क्या करेंगे, अपने माता पिता के साथ में राइट को हम डिनर करेंगे, ठीक है। तो आई विल हैव डिनर विद माई पेरेंट्स, आई विल डिनर विद माई पेरेंट्स, आई विल हैव डिनर विद माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अपने माता पिता के साथ में डिनर करूँगा। चलो जी, फिर उसके बाद में डिनर कर लिया, फिर तो सोने का ही है। एट 11 आई विल गो टू स्लीप, एट 11 आई विल गो टू स्लीप, ठीक है, तो मैं जो है रात को 11 बजे सोने चला जाऊँगा, ठीक है ना, मैं सो जाऊँगा, ठीक है ना। एट 11 आई विल गो टू स्लीप। चलो जी, अब जो इंग्लिश में आप सोचते हो सोचा करो, थिंक किया करो, कल मैं ये करने वाला हूँ, वो सोच कर, ठीक है ना, तो सोचा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब फ्रेजेस है कुछ जो विशेष जो वर्ड्स है वो आपको पता होना चाहिए, फ्रेजेस होना चाहिए, जैसे वेयर है, ठीक है ना, वेयर, वेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, तो वेयर इज़ द स्कूल, ठीक है ना, जैसे आप किसी से पूछते वेयर इज़ द बैंक, वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, जो भी, ठीक है, तो वेयर का यूज़ आप करोगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अब देखो इंग्लिश बोलना कितना आसान, आप किसी से पूछोगे ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, तो जैसे पूछोगे कि स्कूल कहाँ है सर, तो वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द स्कूल, स्कूल कहाँ है। फिर वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहाँ है। अब किसी व्यक्ति के बारे में पूछो, जैसे गौतम के बारे में पूछते हो, गौतम कहाँ है, वेयर इज़ गौतम, वेयर इज़ गौतम, वेयर इज़ गौतम। चलो जी, तो वेयर का यूज़ भी आपको देखो, ये वो है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ हम बहुत बार बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर आपको वेयर जो है, ये पर्टिकुलर जो कुछ बता रहा हूँ, बहुत सारी और भी चीज़ें आप सेंटेंसेस से बना सकते हैं वेयर से। अब एक ये है कुड यू गिव मी, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुड यू गिव मी, आप मुझे दे, क्या आप मुझे दे सकते हैं, इसकी हिंदी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है, क्या आप मुझे दे सकते हैं, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, ये आपको फ्रेजेस है वो याद होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखो, कुड यू गिव मी ए डिपॉजिट स्लिप, अब आप बैंक जाओ, ठीक है, बैंक जाओ, आपने पैसे जमा करवाए, तो फिर आप क्या बोलोगे उसको कि जमा की पर्ची दे सकते हैं, ठीक है ना, क्या आप मुझे जमा की पर्ची दे सकते हैं, कुड यू गिव मी ए डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, डिपॉजिट स्लिप वो मांग रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कुड यू गिव मी योर फ़ोन नंबर, क्या आप मुझे अपने फ़ोन नंबर दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर फ़ोन नंबर, क्या आप अपने फ़ोन नंबर मुझे दे सकते हैं। एक और देख लेते, कुड यू गिव मी ए मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे, क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे, ठीक है ना, दे सकते हैं, कुड यू गिव मी ए मिनट। चलो जी, ये फ्रेजेस जो हैं कुछ क्लियर हुए। एक और देख लेते हैं, आई वांट टू, ठीक है ना, आई वांट टू, ये भी अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है ना, आई वांट टू विड्रा मनी, ठीक है, मुझे पैसे निकालने हैं, आई वांट टू विड्रा मनी, विड्रॉ मनी, आई वांट टू विड्रॉ मनी, मुझे पैसे निकालने हैं, आई वांट टू विड्रॉ मनी। आई वांट टू बाय ए फ़ोन, मुझे फ़ोन खरीदना है, ठीक है ना, आई वांट टू बाय ए फ़ोन, मुझे फ़ोन खरीदना है। आई वांट टू बाय मूवी टिकट, आई वांट टू बाय मूवी टिकट, मुझे मूवी टिकट खरीदना है। आई वांट टू ए बर्गर,
मुझे एक बर्गर चाहिए, ठीक है ना, या बर्गर लेना है, बर्गर खाना है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले ये 3 कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा, उसके बाद में आप थिंकिंग करते हो कल की, वो वहाँ पर लिखा, फिर कुछ फ्रेजेस है, वेयर है, कुड यू गिव मी का यूज़ है, उसके बाद में वांट टू का यूज़ है, ये कुछ समझिए, वो विशेष है। ये अगर सीख जाओगे थोड़ा तो इंग्लिश आपको फील आने लगेगी, इंग्लिश बोलने लगोगे आप। बस इनसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। कुछ जो स्पेशल विशेषेस जो है वो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चले। अब कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, जो आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है ना, वो आपको आना चाहिए। वाट डू यू डू, वाट डू यू डू, वाट डू यू डू, ठीक है ना, व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू तो मतलब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है, आप क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं, मतलब आपको ये बताना है कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, क्योंकि आपसे पूछ रहा ना आप क्या करते हैं, तो आई एम स्टडिंग, ठीक है ना। और अगर आप वर्किंग करते हैं तो आई एम वर्किंग, ठीक है ना। आई एम वर्क एट ए बैंक, अगर आप बैंक में कार्य करते हैं तो आई वर्क एट ए बैंक, ठीक है ना। और बिजनेस करते हैं तो आई रन ए बिजनेस, आई रन ए बिजनेस, आई रन ए बिजनेस। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं तो इसका क्लियर हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी आयु क्या, आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते जितने साल के हैं, ठीक है ना। जैसे 33 डायरेक्ट ही बोल दो, या फिर आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखो, वेन वर यू बोर्न, ठीक है, आप कब पैदा हुए, ठीक है ना। आप कब पैदा हुए, आपसे वो सन मांग रहा है, वो टाइम मांग रहा है, ठीक है। वेन का मतलब कब, वेन वर यू बोर्न, आप कब पैदा हुए, ठीक है। तो आई वॉज बोर्न 1991, आई वॉज बोर्न 1991। तो 1991 नहीं है, सभी का नहीं है भाई, आप जब पैदा हुए हैं 1999 है, 1995 है, जो भी है आप इसमें इसका जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं आप कब पैदा हुए। अब एक ये भी हो सकता है आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है। तो वेयर वर यू बोर्न, वेयर वर यू बोर्न, वेयर वर यू बोर्न, ठीक है ना। आप कहाँ पैदा हुए, वेयर वर यू बोर्न। ऐसे कई बार बोलोगे उतना ही क्लियर होगा। तो अब जैसे मतलब आप जहाँ पैदा हुए हैं वो जगह का नाम बता सकते, जैसे मैं जयपुर में पैदा हुआ, दिल्ली पैदा हुआ, जो भी है, तो आई वॉज बोर्न इन जयपुर, आई वॉज बोर्न इन जयपुर, आई वॉज बोर्न इन जयपुर, मैं जयपुर में पैदा हुआ, ठीक है। क्लियर है। आगे अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या आपके पास में कार है, क्या आपके पास में कार है। हैव यू गोट ए कार, हैव यू गोट ए कार, हैव यू गोट ए कार, क्या आपके पास कार है तो बोलिए, ठीक है ना। है तो कि हाँ मेरे पास में कार है। येस आई हैव गोट ए कार, येस आई हैव गोट ए कार, येस आई हैव गोट ए कार, हाँ मेरे पास में कार है। देखो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसे ही सीखोगे आप, जितना सुनोगे जितना बोलोगे उतना सीखोगे। अगर आपके पास में कार नहीं है तो बोलोगे नो, नो आई हैवंट गोट ए कार, नो आई हैवंट गोट ए कार, ठीक है ना। वही हैव नॉट ही है, ये हैवंट, ठीक है ना। नो आई हैवंट गोट ए कार। क्लियर है जी, चलो ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है, क्या आप शादीशुदा हैं, ठीक है ना। आर यू मैरिड, अगर है तो बोलिए येस आई एम मैरिड,
येस आई एम मैरिड, येस आई एम मैरिड, और नहीं है तो नो आई एम सिंगल, ठीक है ना, नो आई एम सिंगल, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। अब अगला आपसे ये पूछ लेते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोलोगे येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है ना, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्लियर है। चलो जी, अब इसी का जो आंसर है वो ऐसे भी दे सकते हैं अगर नहीं जानते तो, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है ना, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर इस वीडियो को आप 10 बार देखते हो और ऊपर के 3 कॉन्सेप्ट हैं उन पर ध्यान देते हो और उनको फॉलो करते हो, तो ये लाइन आपको कभी नहीं बोलनी पड़ेगी, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, ये कभी नहीं, बिल्कुल आप यही बोलोगे येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और विशेष जो सेंटेंसेस है वो भी देख लो, जैसे मुझसे बहस मत करो, ठीक है ना, तो ऐसे स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, ठीक है। अब आप कह दो कि मुझे उसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना, मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ऐसे ही बोलते हो, तो आई हैव नो टाइम फॉर दिस, मुझे इसके लिए टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम फॉर दिस, जैसे अपन कोई काम होता है ना, कोई फालतू काम होता है उसके लिए कहते हैं कि मुझे इस काम के लिए, इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना, तो आई हैव नो टाइम फॉर दिस, आई हैव नो टाइम फॉर दिस, मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। अब एक ये, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, ठीक है ना, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, तो इसको नो वन नोज आई एम हियर, ठीक है ना, नो वन नोज आई एम हियर, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। अब हम ये कहते हैं कि तुम मर्डर्ड हो, ठीक है ना, तुम कातिल हो, ठीक है ना, तो यू आर ए मर्डरर, ठीक है ना, यू आर ए मर्डरर, यू आर ए मर्डरर, ठीक है ना, आप एक कातिल है, ठीक है ना। अब जैसे आप कहते हो कि मैंने जो कहा क्या तुमने सुना, ठीक है ना, क्या तुमने सुना जो मैं जो कह रहा हूँ, डिड यू हियर आई सेड, मैंने जो यहाँ कहा तुमने सुना, ठीक है ना, आई सेड मैंने कहा, डिड यू हियर, ठीक है ना, डिड यू हियर आई सेड, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद में अब जैसे ऐसा एक सेंटेंस होता है, तुमने मुझे खतरे में डाल दिया, ये भी कई बार होता है, दोस्तों मैंने क्या कर दिया यार, खतरे में डाल दिया, तुमने मुझे खतरे में डाल दिया, यू पुट मी इन डेंजर, यू पुट मी इन डेंजर, यू पुट मी इन डेंजर, तुमने मुझे खतरे में डाल दिया। अब ये जो सेंटेंसेज है वो क्या कह रहा है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, ठीक है ना, जो भी जानते हो, ठीक है ना, टेल मी एवरीथिंग यू नो, ठीक है ना, आप जो भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ, ठीक है ना, मुझे बताइए, टेल मी एवरीथिंग यू नो, जो भी आप जानते हैं वो मुझे आप बताइए, ठीक है ना, एवरीथिंग सब कुछ बताइए, टेल मी एवरीथिंग यू नो, मतलब कहते हैं ना, जैसे मतलब किस चीज़ के लिए पूछना हो कि भाई एक व्यक्ति को हमने काम भेजा और वो काम करके आया है, फिर कहा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हें जो भी पता है ना वो सब का सब मुझे बताओ, ठीक है ना, टेल मी एवरीथिंग यू नो, जो तुम जानते हो।
तो अब बता दिया, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया, एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है ना, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट मी, आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट मी। तो यहाँ पर जो ये इंग्लिश स्पीकिंग है, देखो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे बड़े, मेरे छोटे भाई बहन जो भी है, क्योंकि इंग्लिश तो देखो किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए, लिसनिंग कीजिए, फिर इंग्लिश में सोचिए, और एक अपने आसपास इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश का बनाए। जो इंग्लिश बोलना जानते हैं आपके दोस्त लोग, उनके आसपास आप उनसे इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। आप अपनी इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करके सुनिए, हॉलीवुड की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश के समाचार सुनिए, ठीक है ना। ये सब इंग्लिश में ही कीजिए, अधिकतर वर्क आप इंग्लिश में करेंगे। अगर लगातार आपने ऐसे 2-3 महीने कर लिया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलने लगोगे। आप इंग्लिश स्पीकिंग आपको आने लगेगी, आप इंग्लिश में स्पीक करने लगोगे। इंग्लिश लैंग्वेज, अरे लैंग्वेज ही तो है, बचपन में जिस प्रकार से हिंदी सीखी है वैसे इंग्लिश भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये वीडियो हमने बनाया, इसी प्रकार से अलग टॉपिक पर भी और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि सर इस चीज़ में बनाओ, यूपीएससी पर वीडियो बनाओ, ठीक है ना। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है या मिलेगा, ठीक है ना, तो मैं जो भी व्यूअर्स कह रहा है, अगर मेरे में वो चीज़ नॉलेज है या मुझे उस चीज़ की जानकारी है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो जो है, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आज तो बहुत सारी मेहनत करनी, काफ़ी और वीडियो भी बनाने हैं आपके लिए, और भी करेंगे, तो कितने बनाएंगे अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी वीडियो आप आज पूरे दिन इसी में लगे रहेंगे। अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाएंगे, जिसमें बीएससी की बना सकते हैं, एमएससी है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, इधर आपके आईआईटी की वीडियोस बनेंगे, आईआईटी की प्रॉब्लम्स भी, एरोडो वगैरह भी, सॉल्यूशंस वगैरह एरोडो के। इसके अलावा आपके 11-12 के वीडियोस भी बनेंगे, ठीक है ना। तो आज के दिन में तो बहुत सारे वीडियो वैसे ही बनने हैं, कितने बनेंगे नहीं पता, लेकिन आज पूरे दिन इसी में लगे रहेंगे। तो हम जो ये आपके लिए मेहनत करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक अच्छा मतलब मेरे को मतलब ये यूट्यूब पर आने का क्या कारण है, ठीक है। आप ये सोचिए, यूट्यूब पर मैं तो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता था, वैसे ही टाइम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास में मैं उसको शेयर कर सकूं, और सब तक फ्री ऑफ फीस ये चीज़ें पहुंच सके, ये नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ फीस पहुंच सके, और सब इस चीज़ का नॉलेज ले सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग पर बनाया तो इंग्लिश बोलना सबको आने लगे। जैसे फ़िज़िक्स के वीडियोज़ बना रहे हैं तो फिज़िक्स में सब के सब जो हैं फिज़िक्स उनकी क्लियर हो जाए, वैसे ही बहुत आसानी से सब कुछ क्लियर होता है। और ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो अगर अपन फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़, नथिंग इम्पॉसिबल इन ऑल वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ आसान है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा क्या है कि हमें जो भी करना है, हमारी जो भी इच्छा है, ठीक है ना, उसके पीछे थोड़ा सा हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप से उस काम को करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी जो भी सूचनाएं जो हम देना चाहते हैं, जो नॉलेज देना चाहते हैं, तो वो सब उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। जो फ़ीस देकर नहीं पढ़ पाते, जैसे फ़िज़िक्स के वीडियो बनाओ या इंग्लिश स्पीकिंग या जो भी XYZ, तो उनके पास में फ्री ऑफ फीस ये वीडियो पहुंच सके और सबको इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।